औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेस्टेड लिस्ट का, चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर साइंस का, जिसके अंदर आपने देखना है कि नेस्टेड लिस्ट कैसे लगाई जाती है और नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होती क्या है कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर जब एक दूसरी लिस्ट लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? नेस्टेड लिस्ट बन जाती है। तो स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या है? ये नेस्टेड लिस्ट है। तो स्टूडेंट, हमारे पास अब जैसे हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक लिस्ट लगी हुई है, हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, दूसरी ऑर्डर अनऑर्डर है। अब इसका कॉम्बिनेशन मीन के ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर आ रही है, तो ऐसी लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या है? दैट्स कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट लगाने की तरफ कि कैसे लगाएंगे, ये कैसे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे ये सारा नेस्टेड लिस्ट देखेंगे। तो अब ये स्टूडेंट, मैंने देखेंगे बॉडी लगाई है, HTML लगा रखा है, मैंने बैकग्राउंड कलर भी ऑलरेडी सेट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो आइए चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है? वहां पे लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो हम लिखते हैं, सेंटर में लिखा हुआ था तो हम लगाते हैं सेंटर का टैग। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि H3 है। H3 के अंदर लिखते हैं टाइप्स ऑफ MEMORY, टाइप्स ऑफ मेमोरी। और यहाँ पे हमारे पास H3 क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे सेंटर का टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, मैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे आएगी। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे टैग लगाना है OL का। ठीक है, वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर आपने लिखना है, पहला हमारे पास है लिस्ट आइटम। क्या लिस्ट आइटम था? पहले हमारे पास लिखा हुआ था प्राइमरी मेमोरी, PRIMARY, प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आइटम क्लोज हो गया। तो पहला हमारे पास ऑर्डर लिस्ट क्या आ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी। अब इसके अंदर हमने इसको नेस्टेड बनाना है, तो हम क्या लगा लेंगे? UL। अब UL लग चुकी है। UL का पहला लिस्ट आइटम क्या था? एक था रैम, और दूसरा लिस्ट आइटम था हमारे पास रोम। यहाँ पे हमारी लिस्ट आइटम क्लोज होने में दिखाएंगे। अब ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के आइटम लग चुके हैं, और अब हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास अगला जो लिस्ट आइटम था वो था हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। अब ये देखिए, ऑर्डर लिस्ट को एंड पे क्लोज करना है, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? हमारे पास किसी भी चीज का सीक्वेंस होता है, 1 2 3 जैसे हमारे पास सीक्वेंस है। तो इसीलिए अगर आप ऑर्डर लिस्ट ऊपर क्लोज कर देंगे तो वो ऑर्डर लिस्ट दोबारा बनेगी, 1 फिर 1 फिर 1। तो इसीलिए आपने ऑर्डर लिस्ट को एंड पे क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंडरी मेमोरी, और ये मैं ऑर्डर लिस्ट का दूसरा लिस्ट आइटम जो है वो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब उसके अगेन दोबारा हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट लगी हुई थी, और अनऑर्डर लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम था हमारे पास, हमारे पास पहला लिस्ट आइटम था हार्ड डिस्क। लिस्ट आइटम क्लोज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा लिस्ट आइटम था, वो था CD कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर लिस्ट आइटम क्लोज हो गया। एक और लिस्ट आइटम लगा हुआ था हमारे पास, वो था DVD। फिर लिस्ट आइटम क्लोज हो गया।
और उसके बाद एक और लिस्ट आइटम था एंड पे, वो था हमारे पास फ्लॉपी। यहाँ पे लिस्ट आइटम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या क्लोज होने वाला है, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज होने वाली है। फिर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट क्लोज होने वाली है। ये हमारे पास स्टूडेंट ऑर्डर और अनऑर्डर का कॉम्बिनेशन बन गया था। अब एक चीज हमने यहाँ पे नहीं यूज की, वो हमारे पास था फॉन्ट, क्योंकि फॉन्ट का कलर भी वहाँ पे सेट हुआ हुआ था। फॉन्ट मैं कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 28, और हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं silver। मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ तो मेटो कलर है। और एंड पे आपने बॉडी से पहले पहले फॉन्ट क्लोज कर देना है। ये देखें, ये मेरे पास चेंजेस हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एस करता हूँ और इस फाइल को मैं दोबारा रन करता हूँ। इसी को मैं दोबारा देखें, अब देखिए हमारे पास एज इट इज वही चीज बनी है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आई। अब मैं आपको दोबारा एक दफा रन करके दिखाता हूँ। हार्ड डिस्क तो क्या नाम है, डेस्कटॉप की फाइल पड़ी हुई है मेरी, तो मैं डेस्कटॉप वाली फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, इसको मैंने रन किया। अभी देखिएगा मेरे पास आउटपुट क्या आई है। ये देखिए मेरे पास दोबारा आउटपुट आई है वही। और अब अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि हम फाइल को कैसे दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वहां पे फाइल के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है, तो हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है ओपन विद का। आपने ऑप्शन विद के ऊपर क्लिक करना है तो आगे नोट पैड, ये सिर्फ बहुत सारी फाइल आ जाती है, तो आप इसको ओपन करना है नोट पैड के अंदर। तो आप नोट पैड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी आपके पास, दोबारा नोट पैड की फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।